छोटा नागपुर क्या है? तो एक पठार है। अगला क्वेश्चन है, भूपृष्ठ पर भूकंप का केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो उपकेंद्र कहलाता है। अगला है, भारत को कुल कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। भूकंप क्यों आते हैं? तो भूकंप पृथ्वी की सतह के अंदर प्लेटों की गति के कारण आते हैं। जब ये प्लेट क्या होता है, भूकंप कैसे आते हैं? तो पृथ्वी की सतह के अंदर बहुत सारे क्या है, प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट है। तो वो प्लेट क्या होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, की गति के कारण वो गति करते रहते हैं, और उनकी गति के कारण क्या होता है, जब ये प्लेटें आपस में टकराती है, खिसकती है और या फिर फंस जाती है, धरती के अंदर की जो प्लेट हैं वो क्या होती है, गति में रहती है, और प्लेट आपस में टकराती है, खिसकती है या फंस जाती है, तो ऊर्जा संचय होता है। संचय मतलब एक तरह से जमा हो जाता है ऊर्जा, और यह ऊर्जा जब अचानक मुक्त होकर भूकंप मुक्त होकर बाहर आती है, तो कहने का मतलब यह अचानक मुक्त होकर भूकंप का कारण यही बनती है। यही ऊर्जा, जो संचित ऊर्जा, किसके कारण आया? तो प्लेटों के टकराने के कारण आया। प्लेटों की गति के कारण जब ये प्लेट आपस में टकराती है, खिसकती भी है, जैसे प्लेट खिसकी और या फिर कहीं ट्रैप कर गई यानी फंस गई, तो ऊर्जा संचय हो जाता है। किसी वजह से ऊर्जा क्या हो जाता है? संचय हो जाता है, और यह ऊर्जा जब मुक्त होती है तो ये भूकंप का क्या बनती है? कारण बनती है। अगला है कि भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूकंप से जान माल की भारी हानि हो सकती है। क्या होती है? जान माल की भारी हानि होती है। भवन गिरते हैं, भवन गिरने, सड़क टूटने, बिजली और जल आपूर्ति बाधित होने, मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार महामारी फैलने का कारण भी यह भूकंप हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह का वह स्थान है जहां से मैग्मा, गैस, राख और गर्म पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण होता है। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी क्या होता है? विस्फोट होता है। और ज्वालामुखी वह स्थान को कहते हैं वह जहाँ पर मैग्मा क्या है? धरती के अंदर मध्यम, जो यहाँ पे सीमा बोलते हैं, ऊपर वाला सियाल, बीच वाला सीमा, जो बीच वाला धरती के अंदर जो तीन तीन प्रकार के लेयर है, तो बीच वाला जो लेयर है वहाँ पर मैग्मा पिघली हुई अवस्था में हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रहती है और बाहर निकलती है। तो ये पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का कारण होता है। यह कैसे होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक गर्मी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित होने वाले स्थलाकृति, यानी स्थल पर जो जो आकृति, बहुत सारी आकृति जो नेचुरल आकृति है, उनमें से कौन कौन सी है जो पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के परिणाम से बनती है? तो इनमें आ गया वलित पर्वत। वलित पर्वत कैसे बनता है? जो दो, कहा जाए, दो प्लेट आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल बल लगाते हैं और एक ही केंद्र के ऊपर बल लगाते हैं, तो बीच वाला भाग ऊपर उठ जाता है और इस प्रकार से वलित पर्वत का निर्माण होता है। उसी तरह भ्रंश बनता है। भ्रंश या ब्लॉक क्या होता है? भ्रंश क्या होता है? समतल मैदान का अचानक नीचे की ओर धंस जाना, ये भ्रंश का निर्माण करता है। ज्वालामुखी पर्वत वही आंतरिक ऊर्जा के कारण क्या होता है, लावा, जब किसी जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, वहाँ से लावा, जो मैग्मा जो होती है वो लावा बन के बाहर निकलती है और वही ठंडा होती है मैग्मा, और वही लावा के रूप में आ जाती है। क्या होता है? ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ मैग्मा यानी वो पिघली अवस्था में रहती है, गैस, राख और गर्म पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो अत्यधिक गर्मी, पृथ्वी की अत्यधिक गर्मी के कारण, जो पृथ्वी के अंदर कोई विशेष हलचल के कारण बहुत अत्यधिक गर्मी हो जाती है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो वहाँ पे ज्वालामुखी के जहाँ विस्फोट होता है वहाँ पे मैग्मा निकलती है और मैग्मा ठंडा होती है, तो लावा का निर्माण करती है। यही लावा ठंडा होकर जम जाता है और एक पर्वत का निर्माण करता है। दरारें इसी तरह से बनती है, क्यों? तो पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण, आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप बनता है। लावा पठार भी इसी तरह से बनता है, आंतरिक शक्तियों से निर्मित स्थलाकृति है। अगला है, पर्वत के प्रकार के उदाहरण सहित वर्णन करें। तो पर्वत के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत ये टेढ़े मेढ़े परतों से बने पर्वत होते हैं, जैसे कि हिमालय वलित पर्वत है, ये टेढ़े मेढ़े परतों से बनते हैं, है ना। आपको बताया कि ये क्या होता है, दो समांतर प्लेट एक दूसरे के ऊपर एक ही केंद्र के ऊपर बल लगाते हैं और बीच वाला भाग उठने से पर्वत का निर्माण वलित पर्वत बनता है। खंडित पर्वत भ्रंश के कारण बने पर्वत, जैसे सतपुड़ा, इसमें क्या होता है कि समतल मैदान में से बीच का भाग अचानक ब्लॉक के जैसा उठ जाता है, तो इससे भ्रंशित पर्वत का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के लावा से बने पर्वत को क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। जैसे कौन पर्वत है, एक एग्जांपल। भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं? तो मजबूत भवन का निर्माण करें। अगला है, आपातकालीन किट और योजना तैयार रखें। आपातकालीन किट मतलब ऐसी चीज़ जैसे कि प्राइमरी एड की चीज़ें, जैसे बैंडेज, पट्टी या कुछ वैसी चीज़ें जो कि आपातकाल के समय, कुछ दवाइयाँ, ये सब जो काम आए, या तो कुछ आपातकालीन किट जैसे कि मान लीजिए हेलमेट उलमेट जो भी हो सकता है। भूकंप के समय खुले स्थान पर जाएं, बिजली, गैस, पानी की लाइनें बंद करें। ये है भूकंप से होने वाली क्षति से हम कैसे बच सकते हैं। तो कैसे? तो मजबूत भवन निर्माण करके आपातकालीन किट जैसे हेलमेट उलमेट या तो कुछ सुरक्षा का किट, ये है जैसे कि हेलमेट हो गया, जूता हो गया, कुछ वैसा चीज़ जिससे कि हम अपने शरीर को कम से कम एटलीस्ट बचा पाएँ कि हमें कोई खतरा ना हो उस समय। तो आपातकालीन किट कुछ वैसा चीज़ कुछ व्यवस्था रखना चाहिए या योजना तैयार रखना चाहिए, है ना।
भूकंप के समय खुले स्थान पर जाना चाहिए, बिजली, गैस, पानी की लाइनें बंद कर देना चाहिए और सरकारी दिशा निर्देश का भी पालन करना चाहिए। आइए, मिलान वाला क्वेश्चन हम लोगों का छूट गया था, तो हम लोग मिलान वाला इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं। चलिए, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिमालय, हिमालय क्या है कि शीर्ष पर्वत का एग्जाम्पल है, तो वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा किस प्रकार का है, तो संचयन पर्वत का एग्जाम्पल है ना। अरावली, अरावली अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। और दक्कन, दक्कन जो है ये लावा निर्मित पठार है। तो ये बच्चों, ये इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर दिए। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।